हेलो। ये वीडियो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग ट्रेंडिंग टॉपिक को क्वेश्चन करने वाले हैं। खैर क्वेश्चन तो हम लोग हर बार ही करते हैं, लेकिन इसमें अलग ये होगा कि आपको एंड तक वेट नहीं करना पड़ेगा कि अरे इस वीडियो से हमने क्या सीखा या फिर ये वीडियो हमने क्यों देखा। इसका आंसर आपको एंड में नहीं मिलेगा। वीडियो चलते चलते हर चीज़ रिवील होती जाएगी और आपको मज़ा आता रहेगा। और जहाँ आपको लगे कि आपको मज़ा आना बंद हो गया है, वहाँ पे ये वीडियो तुरंत बंद कर दीजिएगा। अगर मज़ा आता रहे तो देखते रहिएगा। शायद आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो हम बता देते हैं। कभी यूट्यूब के सर्च बॉक्स पे जाइएगा और वहाँ इतना लिखिएगा व्हाई लुकिंग पुअर इज इम्पोर्टेंट, और आपको इतने सारे वीडियोस मिलेंगे कि आप गिन भी नहीं पाएंगे। हर भाषा में मिलेगा, हर तरीके का मिलेगा, कॉपीड मिलेगा, अलग मिलेगा, कुछ ना कुछ, लेकिन मिलेंगे बहुत सारी चीज़ें। बहुत सारे व्यूज़ मिलेंगे हर वीडियो पे, और क्योंकि व्यूज़ भी हैं, बहुत लोगों ने बनाए भी हैं, इसीलिए वो ट्रेंडिंग भी है। तो फिर ये वीडियो क्यों बन रहा है? क्या हम भी वही बातें करेंगे? नहीं, हम वो बातें क्यों करेंगे? हम वो बातें बिल्कुल नहीं करेंगे। हम वो बातें करेंगे जो इस वीडियो में नहीं करी गई। तो बेसिकली अगर आप ये वीडियो अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें शुरुआत में एक बड़े-बड़े जो बहुत वेल्दी लोग हैं, बिल गेट्स, मार्क ज़करबर्ग, इनके एग्ज़ाम्पल लिए जाते हैं कि देखो कैसे इतने अमीर लोग हैं पैसे से, और ये कैसे सिंपल रहते हैं। और वहीं आम आदमी, कॉमन आदमी, मैंगो मैन क्या करता है? अपने पैसे खर्च करता रहता है अमीर दिखने के लिए, और इस अमीर दिखने के कारण वो और गरीब होता जाता है। तो उन्होंने ये बताया है कुछ पॉइंट को सपोर्ट करके कि अगर आप गरीब दिखेंगे तो आप ज़्यादा अमीर हो जाएँगे। तो इसीलिए गरीब दिखो ताकि आप अमीर बन जाओ। अब ये गरीब दिखने से अमीर कैसे होते हैं, उन्होंने सपोर्ट कैसे किया है कि अगर आप गरीब दिखते हैं तो आपका फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट है वो अच्छा हो जाता है। कैसे हो जाता है? आप ओवर स्पेंडिंग नहीं करते हैं चीज़ों पे, और जब ओवर स्पेंडिंग नहीं करते हैं तो जो पैसा है उसको आप लॉन्ग टर्म के लिए बचाते हैं। बढ़िया बात है। एक और पॉइंट से सपोर्ट किया है कि आपकी रिलेशनशिप ऑथेंटिक हो जाती है। मतलब जब आप गरीब दिखते हैं और होते अमीर हैं, तो आपके जो रिश्ते हैं, जो रिश्ते आप बनाते हैं, वो लोग आपको आप क्या हैं ये देख के आते हैं, ये देख के नहीं आते कि आपके पास क्या-क्या है। तो आपके जो रिश्ते होते हैं वो मज़बूत होते हैं, ऑथेंटिक होते हैं, जेन्युइन होते हैं। एक और पॉइंट है कि सोसाइटी का प्रेशर कम हो जाता है। इन अ सेंस इसमें ये बताया है कि अगर आप लोगों को इम्प्रेस करने के लिए खर्चा नहीं करते हैं, तो आप ईज़ी रहते हैं, ईएमआईज़ नहीं बढ़ती हैं, और आप फ्री रहते हैं सोसाइटी के लोड से, वगैरह, वगैरह, वगैरह। और उन्होंने एक पॉइंट और बताया है कि अननेसेसरी अटेंशन से आप बच जाते हैं। उसने बताया कि अगर आप अमीर होते हैं, बहुत पैसे होते हैं, तो आप स्कैम में फँस सकते हैं, लोग जेलस फ़ील कर सकते हैं, लोगों की नज़र लग जाती है। तो अगर आप चुपचाप रहते हैं, कम दिखाते हैं, कम शो ऑफ करते हैं, कम फ्लॉन्ट करते हैं, तो आप इन सब से भी बचे रहते हैं। और अटेंशन बहुत लोग का नहीं मिलता, तो आप चुपचाप अपना काम करते रहते हैं और आप अपने को फ़ायदे में रखते हैं, सेफ रखते हैं। बढ़िया बात, बहुत अच्छी बात। अब देखो पॉइंट ये है कि ये वीडियो अमीर लोग के लिए नहीं है, ठीक है? बिल गेट्स या मार्क ज़करबर्ग ये सब वीडियोज़ नहीं देखेंगे। तो ये है किनके लिए? जो अमीर बन रहे हैं या बनना चाह रहे हैं, ठीक है? नॉर्मल है। तो आप उनको ये बता रहे हैं कि देखो ये तुम कर रहे हो, ये मत करो, और ये करो। अगर ये नहीं करोगे और ये करोगे तो तुम्हारा ये फ़ायदा हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है। लाइक यू डू दिस, यू डोंट डू दिस, एंड यू विल हैव मल्टीपल एडवांटेजेस एट मल्टीपल लेवल्स इन योर लाइफ। इन शॉर्ट आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ और क्वालिटी ऑफ लाइफ दोनों बेहतर हो जाएँगे। ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन ये सिर्फ़ बात है। ये बात एक्शन में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ये वेग है। वेग है क्यों? क्योंकि ये इसमें क्लैरिटी मिसिंग है। क्लैरिटी क्या है? क्लैरिटी ये है कि अगला ये सारे काम करता क्यों है? अब इसको सपोर्ट करने के लिए हम आपको कुछ एग्ज़ाम्पल्स देंगे जिसमें पैसे नहीं लगते, फ्री हैं, और आपको बताना है कि इसमें से आप कितने काम करते हैं। सिंपल, सिंपल। फॉर एग्ज़ाम्पल, दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, खाना चबा-चबा के खाना चाहिए, स्पाइन सीधी होनी चाहिए, पोस्चर स्ट्रेट होना चाहिए, डीप ब्रीथिंग करनी चाहिए, जर्नल बनाने चाहिए, पानी अच्छे से पीते रहना चाहिए। ठीक? नॉर्मल ये सारी चीज़ें हैं। इसमें पैसा लगता है? नहीं लगता है। क्या आप करते हैं? नहीं करते हैं। क्या इसके लिए पैसे चाहिए, या इसके लिए आप गरीब हैं इसीलिए नहीं करते हैं, या फिर आप अमीर दिखना चाह रहे हैं इसीलिए नहीं करते हैं? नहीं, आप नहीं करते हैं। सिंपल ये है
बहुत बढ़िया बात है। हो सकता है 2-3 चीज़ें करते हो, ऐसा थोड़ी कि आप कुछ नहीं करते, आप तो बहुत सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन ये बहुत ही बेसिक चीज़ हैं और हाँ, इनसे भी लाइफ़ बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है, लेकिन ये चाह के भी हम लोग नहीं कर पाते। तो क्या पता होकर भी ना कर पाना गरीबी है? अरे! ये तो बताया ही नहीं। तो जितने भी वीडियोज़ हैं ना कि व्हाई लुकिंग पुअर इज़ इम्पोर्टेंट, इन्होंने जितने हमने देखे हैं, किसी ने ये नहीं बताया कि गरीब होता क्या है? व्हाट इट मीन्स टू बी पुअर या गरीबी होती क्या है? ठीक है, हाँ, वी कैन ट्राई टू लुक पुअर बट व्हाट इज इट टू बी पुअर। और यहाँ पे आता है ये पॉइंट कि हम ये वीडियो क्यों बना रहे हैं। देखिए, डूज एंड डोंट्स बता के ना आप किसी को स्लेव बना सकते हैं, गुलाम बना सकते हैं, बिलीवर बना सकते हैं, लेकिन आप उसको लीडर नहीं बना सकते। ठीक है, आप दुनिया को लीड मत करो, आप लोगों को लीड मत करो, लेकिन कम से कम इतने कैपेबल तो हो सकते हैं कि आप अपने आप को लीड कर पाए, है ना। अब वो काम डूज एंड डोंट्स के लिस्ट से नहीं होता। वो कैसे होता है? जब थोड़ी सी क्लैरिटी आती है, थोड़ा सा लॉजिक आता है, थोड़ा सा इमोशन भी आता है, थोड़ा सा बैलेंस आता है, ठीक है। और वही सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में डालेंगे थोड़ा थोड़ा थोड़ा। तो जब भी डूज एंड डोंट्स वाले काम करने को कोई बोलता है ना हम लोग से, तो पता है क्या, वो करने में मौत आती है। मतलब चाह के भी नहीं कर पाते, पता है करना है लेकिन कल से करेंगे, या फिर हाँ कर लेंगे, हाँ पता था, अरे भूल गए, ओहो करना था, चलो प्लान करते हैं, अब से करेंगे पक्का पक्का पक्का। फिर 3-4 दिन किया या 2-3 दिन किया या फिर 1-2 घंटा किया और वापस भूल जाते हैं। नहीं हो पाता, कभी कभी पता हो के भी नहीं कर पाते, फॉर वॉट एवर रीजन। सबके अपने अपने रीजन है और सारे रीजन सही हैं। क्यों? क्योंकि कुछ भी सही गलत होता नहीं। और हम लोग को पता है, अगर आपने और भी वीडियोस देखे हमारे, कि जैसे ही हम लोग सही गलत के चक्कर में फंसते हैं ना, वो पॉइंट मिस हो जाता है। फिर बस बकवास होती रहती है कि ये सही है, ये गलत है, अगला डिफेंसिव हो जाता है या ऑफेंसिव हो जाता है और बात नहीं हो पाती। तो ऐसी बात से फायदा क्या? फायदा किस बात से है? फायदा इस बात से है कि ये जान लें कि जो ये सारे काम ना करने के रीजन हैं, जो हमने अभी लिस्ट आउट किए कि दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, डीप ब्रीथ करना चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह, वही सेम रीजन है वो सब काम करने के जो आपको गरीब बनाता है। समझ में आई बात? हाँ, ये मजेदार पॉइंट है। जो रीजन हम लोग को ये वाले काम नहीं करने देता, जिसमें पैसे नहीं लगते, वही रीजन है जो हमको ज्यादा पैसे खर्च करने पे फोर्स करता है, इन शॉर्ट। ठीक। और मजेदार बात एक जाननी है, वो मजेदार बात ये है कि यही रीजन है जिसकी वजह से हम सारे काम कर पाएंगे। हाँ, आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे ना, हम कर रहे थे, क्योंकि हमने ये वीडियो की स्क्रिप्ट बनाई हुई, हमको पता है क्या बोलना है, एटलीस्ट थोड़ा बहुत पता है क्या बोलना है। लेकिन हाँ, ये पॉइंट हमको बोलना था। जो रीजन हमको वो सारे काम करने से रोकता है, वही रीजन की वजह से हम लोग अपने सारे काम कर सकते हैं। और यही अभी हम लोग आगे चलकर डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले क्या करेंगे, जिसको इतना सारा ज्ञान दे रही है ना दुनिया, उसको थोड़ा सा बचाते हैं, उसको थोड़ा साइड में लाते हैं। मतलब हम और आप। देखो, एक स्ट्रक्चर है आजकल सोसाइटी का जो नॉर्मल है। हम लोग मूवीज देख के, घर परिवार देख के, सोसाइटी समाज देख के कुछ देखते हैं। जो देखते हैं वो सीखते हैं, जो सीखते हैं वही जीते हैं, वही करते हैं, वैसे ही लाइफ हमारी हो जाती है। सिंपल है। अब जितने लोग बोल रहे हैं लुक पुअर और ये और वो, उनसे पूछो इतनी महंगी शादी कोई देखेगा पिक्चरों में या नॉर्मल डेली लाइफ में, तो उसके अंदर क्या इंप्रेशन पड़ेगा? उसको समझ में आएगा ना कि यार पैसे में मजा है, होना चाहिए। क्योंकि दुनिया छोड़ो, वो खुद इंप्रेस हो रहा है देख के। और उसको हटाओ, हम और आप अपनी बात कर लेते हैं। हम लोग भी जब किसी से बात नहीं करते, जब तक पूरा अगले को नहीं जान पाते, जब अगले को जानते हैं तब तो फसड़ मस्ती है। आपने सुना ही होगा, डिवोर्स होते हैं, लोग अलग हो जाते हैं, ब्रेकअप हो जाता है, स्पार्क खत्म हो जाता है, इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, लड़ाई बहुत होती है, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन हाँ, ये सब होता है जब हम लोगों को जान जाते हैं। जब तक हम लोग को नहीं जानते, किस चीज को देख के हम लोग इंप्रेस होते हैं? कपड़े देख के, बॉडी देख के, कार देख के, घर देख के, ये देख के, वो देख के। इन शॉर्ट, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। और यही फर्स्ट इम्प्रेशन बनाने के चक्कर में आदमी अपने आप को घिस रहा है। आदमी मतलब बॉय, गर्ल, मैन, वुमन, एनीवन, पर्सन। तो इसी फर्स्ट इम्प्रेशन का ही सारा खेल है ना। अब जब कोई ये कहता है ना कि देखो तुम लॉन्ग टर्म सेविंग करो, तुम ये जो खर्चा भी कर देते हो, इसके साथ दिक्कत हो जाती है, तुम पे ईएमआई चढ़ जाते हैं। एक बात बताओ,
किसी के भी खर्चे देख के आप उसकी प्रायोरिटीज पता कर सकते हैं। बहुत सिंपल सी बात है। अब किसी के सर्कल में, सर्कल मतलब लोग जिनसे आप कनेक्टेड हैं पर्सनली, प्रोफेशनली, फैमिली, व्हाट्सोएवर, वो आपसे एक्सपेक्ट ही यही करते हैं, या फिर वो यही देख के खुश होते हैं कि भाई तुम्हारे घर में सामान कैसा है, तुम गाड़ी कौन सी चलाते हो, तुम पे कितनी गाड़ियां हैं, तुम्हारा घर कैसा है, तुम ये क्या करते हो, तुम वो क्या करते हो, कमाते कितना हो, नौकरी कहाँ करते हो, पैसा कितना कमाते हो, वगैरह वगैरह वगैरह। ये सारी मटेरियलिस्टिक चीजें, उनको नहीं फर्क पड़ता तुम 6 घंटे सोए कि तुम 8 घंटे सोए। उनको नहीं जानना कि तुम्हारा हेल्थ चेकअप जब तुम कराते हो कितना नॉर्मल है। उनके आर नॉट इंटरेस्टेड। सिंपल। अभी आपका सर्कल है, सर्कल से आदमी रिस्पेक्ट चाहता है। उसको लगता है कि अगर अटेंशन मिलेगा उस सर्कल से, दैट मीन्स कि वो रिस्पेक्ट करते हैं। हालांकि ये एक कंफ्यूजन है, इसको मान मत लीजिएगा अगर आप मान के बैठे हैं, लेकिन कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो जब ये सर्कल वाले लोग अटेंशन देते हैं ना, तो आदमी को बहुत मजा आता है। उसको वैलिडेशन मिलता है, उसको अप्रूवल मिलता है, और ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशन की तरह काम करता है। अब आप उससे बोल रहे हैं नहीं नहीं नहीं, इनको इम्प्रेस मत करो, इनका प्रेशर मत लो। अरे बॉस, उसका प्रेशर नहीं, उसके लोग ही यही हैं। वो इनको खुश करने के चक्कर में ही तो जी रहा है। अगर ये लोग इससे खुश नहीं होंगे तो ये जी नहीं पाएगा, ये वैसे भी लोनली है। इन लोगों के थ्रू जब ये वैलिडेट करते हैं, अप्रूवल देते हैं, थोड़ा टेंशन मिलता है, तो उसको थोड़ा सा अच्छा अच्छा लगता है, थोड़ा सा कंप्लीट कंप्लीट लगता है, थोड़ा सा सक्सेसफुल सक्सेसफुल लगता है। फीलिंग आती है यस आई एम डूइंग द राइट थिंग इन लाइफ, आई एम डूइंग माय बेस्ट, वगैरह वगैरह वगैरह। अगर ये लोग भी मुंह फेर लेंगे ना, तो अकेला पड़ जाएगा, पड़ जाएगा। अलोन वाला अकेला नहीं, लोनली वाला अकेला, तन्हा, मजबूर, उदास। फिर आप ये कह सकते हैं कि देखो तुम्हारे पास ऑथेंटिक रिलेशनशिप होते तो तुम अकेले ना पड़ते, वो लोग तुम्हारा साथ देते। तो बाबा एक बात बताओ, जितने भी लोग हैं, मैक्सिमम लोग, वो कुछ ना कुछ चेस कर रहे हैं, एक रिजल्ट चेस कर रहे हैं, सपना चेस कर रहे हैं। कोई 2 साल बाद, कोई 3 साल बाद, कोई 5 साल बाद, कोई 10 साल बाद सब कुछ पालेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सपना पूरा हो जाएगा। और वो सपना उनको इज्जत, फेम, पैसा, शोहरत, हर चीज दे देगा जितना उन्होंने सोचा है। तो जब तक ये सपना पूरा नहीं हो रहा, लाइक वो आज यहाँ है, सपना है ये, तो ये जो गैप है 2 साल, 3 साल, 10 साल, वॉट एवर, तब तक तो ये अपना भी नहीं है। ये अपना तब होगा जब ये यहाँ पहुंच जाएगा। तब तक तो ये खुद को पसंद नहीं कर रहा, ये खुद से भाग रहा है। और जो खुद को पसंद नहीं कर रहा, उसे कौन ही पसंद करेगा। तो इस दौरान जब तक अगला रिश्ते बना रहा है, सेटल हो रहा है, वॉटेवर, दोस्ती भी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो उसके रिलेशनशिप कैसे होंगे आप बताओ ना। मतलब ये नहीं कि वो देखो ये गलत हो गया, तुम ऐसा क्यों करते हो, ऐसा कैसे तुमने रिश्ते बना लिए, तुमने ऐसा क्यों चीज करने लग गए। उसको डांटो साटो मत ना। थैंक्स टू अस, थैंक्स टू ऑल ऑफ अस, आज वो यहाँ इस पोजीशन में है कि वो अपने आप को पसंद तक नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि जब ये कर लोगे तब सब सही हो जाएगा, और जब तक सब सही नहीं हो गया तब तक जो कुछ है सब गलत है। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब बात होती है ना, तो एक साइड अगर पकड़ लेना कि नहीं नहीं हम तो सही हैं, हम तो संत साधु लोग हैं, हम तो इन सब लालच में पड़ते ही नहीं, ऐसा करोगे तो फिर ये अकेला वैसे भी और अकेला पड़ जाएगा। जैसे हैं वैसे बात करते हैं ना। पैसा देख के आप भी इंप्रेस होते हैं, मूवीज देख के आप भी फैसिनेट होते हैं, फैसिनेशन सबके वैसे ही हैं। मतलब किसी ना किसी को देख के आप अपना सपना बनाते हैं ना, फिर वही सपना पूरा करना चाहते हैं, किसी और के जैसा बनना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी बनना चाहते हैं, वगैरह वगैरह। खैर, तो जो खुद का नहीं है इस दौरान, उसके रिश्ते भी ऐसे ही होंगे ना, टेम्परेरी। अच्छा लगेंगे शुरुआत में, लेकिन जितना आपस में एक दूसरे को जानेंगे उतना दूरी बढ़ती रहेगी। और जहां तक रही अटेंशन की बात, आप कह रहे हैं कि अननेसेसरी अटेंशन अवॉइड करो। बॉस, दिल पे हाथ रख के बताओ, इस समय आजकल की दुनिया में भी स्ट्रक्चर है ऐसा ना, फॉर वॉट एवर रीजन, अब ये है, पीपल crave for attention, they want attention because they think attention is equivalent to respect। अगले को अटेंशन चाहिए, वो चाहता है लोग उसे देखें, इसीलिए वो हर वो चीज कर रहा है कि वो पहली नजर में आप उसको पलट के देखें कि अरे यार ये कौन गुजरा, अरे यार ये कौन है, काश मैं भी एक दिन उसके जैसा बन जाऊं। हर कोई ये चाहता है भाई। आप कह रहे हो अटेंशन अवॉइड करो, ऐसा घंटे से अवॉइड नहीं करनी अटेंशन, उसको मजा आ रहा है, अटेंशन उसको मिल रही है।
तो पॉइंट जब आप अच्छी अच्छी बातें करते हैं ना कि ये करो ये हो, तो उससे कुछ होगा नहीं। वैसा कर क्यों रहा है? ये इतनी सारी चीजें हम लोग ने बताई हैं, सर्कल, रिस्पेक्ट, वैलिडेशन, अप्रूवल, व्हाटएवर, ये सब आपको एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देते हैं, तुरंत, अभी के अभी। और ये जो अभी के अभी वाला खेल है ना, सारा मजा इसी में है। देखो होता क्या है, सिंपल बताते हैं। किसी को यहां से यहां पहुंचना है, जब तक उम्मीद और हिम्मत होती है अगला चलता रहता है, लेकिन ये दूरी है। जब यहाँ पे पहुंचने में देर लगने लगती है ना, तो वो धीमे 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 थकने लगता है, उम्मीद टूटने लगती है, हिम्मत हारना शुरू कर देता है। या तो पूरा ही हिम्मत हार जाए तो वह समाज का हिस्सा बन जाएगा यहाँ कहीं, फिर वो ब्लेम करेगा सबको, सरकार को, इसको इसको, इन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने वो नहीं किया, वो ऐसा क्यों कर दिए, वो वैसा क्यों कर दिए। अपने सपने पूरे हो नहीं पाए, फिर अपने सपने अपने बच्चों से पूरे कराएंगे। होता है ना, मतलब मैक्सिमम बच्चे अपने पेरेंट्स के अधूरे सपने ही पूरे कर रहे हैं, अब कर रहे हैं, नहीं पता क्यों, ठीक है। लेकिन अगर हिम्मत और ताकत और उम्मीद बची रहती है और उस समय पुश मिलता है ना इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का, तो यहाँ पे चलना थोड़ा 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 पॉसिबल हो जाता है। धीमे सही, तेज सही, कैसे भी सही, लेकिन अगला चलता रहता है। तो जब आप इसको कुछ कहते हैं ना कि गहरी सांसें लो तो दिमाग शांत रहेगा, तुरंत नहीं रहेगा, लेकिन जब तुम प्रैक्टिस करोगे तो 2-3 महीने में तुम पाओगे चीजें थोड़ी बदल रही हैं। या फिर अगर तुम स्पाइन सीधी रखोगे तो लंबे समय तक सीधे चल पाओगे। और भी कई सारे बेनिफिट्स होते हैं। या ब्रश 2 बार किया करो, कुछ भी, ये सारे लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हैं। बट अभी इसमें कुछ मजा आ रहा है नहीं। आप कह रहे हो स्ट्रेट पोस्चर में बैठना चाहिए, उसको लेट के मोबाइल देखने में मजा आ रहा है। आप कह रहे हो सीधे बैठो, तो यू आर आस्किंग हिम टू लीव द कंफर्ट जोन एंड टू बी अनकंफर्टेबल बिकॉज यू हैव लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। ये कह रहा है मेरे को अभी इतना मजा आ रहा है, और जिसको आप कंफर्ट जोन कह रहे हैं कि आप कंफर्ट जोन तोड़ो तोड़ो, कंफर्ट जोन नहीं है। पॉइंट इज इसमें कुछ करने की एनर्जी ही नहीं है। तो इससे कुछ करवाना है तो इसको पहले मजा कराओ। इसको बताओ कि पता है ये करोगे तो अभी तुरंत हो जाएगा, इतना कर लो और तुमको एक चिराग मिलेगा, उसको रगड़ो, जीनी निकलेगा, बोलेगा जो हुक्म मेरे आका, मैं 3 इच्छा नहीं तो मैं 30 इच्छा पूरी करेगा। ये कह के तुम कुछ भी करवा लो, नॉर्मल है, ऐसे ही काम करते हैं अब, ये है राइट। तो ऐसा नहीं, करना नहीं चाहता, करना तो हर कोई चाहता है, बट एनर्जी ही नहीं है कि कर लें कुछ, या देर तक कर लें, या लंबे समय तक कर पाए एक चीज। और जब यहाँ पे एनर्जी नहीं होती और कहीं से इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलता है बाहर से, तो बहुत हिम्मत मिलती है, बहुत बड़ा मोटिवेशन फैक्टर हो जाता है कि हाँ सही तो कर रहा हूँ। गलती इसकी है नहीं उतनी जितना हम लोग उसको ज्ञान देके गलत साबित कर देते हैं कि अरे देखो तुम ये कर रहे हो, तुम क्या ही कर पाओगे, तुम क्या ही कर पाओगे। जो आपने किया है, आपको देख के वो जितना कर पाएगा उतना कर लेगा। ये बात शायद बुरी लगेगी, लेकिन देखो, लेकिन पॉइंट है ना, आपको देख रहा है, मतलब आप इन सेंस जो भी आपके सर्कल में लोग हैं, हम लोग उनको देखते हैं और हम लोग चाहते हैं हम लोग इनसे अच्छा कर लें। कभी कभी हम लोग उनके जैसा भी नहीं कर पाते या फिर उनसे ही अच्छा कर पाते हैं, लेकिन रेफरेंस तो पहले आप ही हो ना, क्योंकि द पर्सन इन एक्शन तो आप ही हैं। वो आप ही को देख के सीख रहे हैं सब लोग। तो जो आप करते हैं वो आपको देख रहे हैं, वो भी वही कर रहे हैं। आप ज़्यादा अच्छा कर लेते हैं, मतलब आपने टाइम लगाया ऐसा बनने में, वो शुरुआत में आप जैसा बन गए। बस दिक्कत यहाँ हो रही है। तो मतलब सब सेम ही थाली में है ना, तो अगले को ब्लेम करके या एक्यूज करके या गलत बोल के आप सही थोड़ी हो जाएंगे। सब वैसे ही है। तो समझ लो ना कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का भूखा वो है, क्योंकि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के भूखे तो आप भी हैं, या आप रहे होंगे, कहीं ना कहीं अभी भी होंगे, कि बाहर से लोग हमको जान जाए कि हमारा स्ट्रगल कितना ज़्यादा है, हमने जीवन में कितनी लड़ाइयाँ करके, कितनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं। आसान नहीं था, बहुत मुश्किलें आई, लेकिन मैंने किया, वॉटएवर जो भी आपने, बहुत अच्छा किया आपने, एकदम मज़ा आ गया। लेकिन उसकी गलती नहीं है भाई, वो बस है, उसने देखा यही है मूवीज में, घर परिवार समाज में यही चल रहा है, तो उसने सीख लिया। और कहीं ना कहीं आप भी कुछ ना कुछ वैसा करना चाहते होगे कभी, अगर आप वो उम्मीद छोड़ चुके हैं तो। और कहीं ना कहीं वो उम्मीद उसमें ट्रांसफर हो गई है,
तो जो आप नहीं कर पाए वो कर रहा है, बट वो रास्ता मजेदार नहीं जा रहा है। मतलब अगेन हम बहुत ज़्यादा रिपीट नहीं करेंगे, लेकिन जो ब्लेम कर रहा है वो भी वही है जिसको ब्लेम कर रहा है। बात समझ में आ रही है? जिस गलती के लिए आप अगले को टोक रहे हैं, कहीं ना कहीं हम लोग भी वही सेम गलती कर रहे हैं, हर कोई। तो टोकने से कोई सुधरेगा नहीं, फिर आप कहेंगे ये करो ये मत करो। अगेन डूज एंड डोंट्स से कोई नहीं बदलता। तो जो रीजन है ना, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, इसको पकड़ते हैं और आपको पकड़ते हैं, और कोई ज्ञान नहीं देंगे, परेशान मत होइए। सही गलत कुछ होता नहीं है, सबका अपना अपना वर्जन होता है। खुद को सही साबित करने के लिए दूसरों को गलत बोलना डजंट मेक सेंस। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन दूसरों से मिलता है, आपको मजा आता है, आप वो काम और करते हैं, या फिर और ग्रेटिफिकेशन दूसरों से पाने के लिए आप और काम करते हैं अलग अलग तरीके के। बेसिक, वेरी गुड। हम नहीं कह रहे चेंज होइए, हम नहीं कह रहे कि आप अपने सपने छोड़ दीजिए, ये मत करिए वो मत करिए, नहीं नहीं नहीं। आप जो करते हैं आप पूरी शिद्दत से करिए। हम ये कह रहे हैं अलग से, पूरे दिन में क्या कोई ऐसा काम है जहां पे आप कुछ क्रिएट कर रहे हैं? एग्जाम्पल है अजीब सा, लेकिन समझ जाएंगे। बाथरूम में जब नहाते हैं तो गाना गाते हैं, नॉर्मली लोग गाते हैं। जब गाना गाते हैं उस गाने में ना सुर होते हैं, ना ताल होते हैं, ना लिरिक्स होता है, कुछ नहीं होता, लेकिन अगले को मज़ा बहुत आता है, एंजॉय करता है। वो गाना कभी ऑडियो सुनिएगा, वो गाना है नहीं, वो मजाक है, लेकिन आप गाते हैं। उस समय आप अपने लिए एक मोमेंट क्रिएट कर रहे हैं। ये चीज़ समझ में आई? यू आर क्रिएटिंग अ मोमेंट फॉर योर सेल्फ। ऐसे ही कोई ड्राइंग करता होगा, पैसे कमाने के लिए नहीं, कुछ नहीं, बेसिक, बस जो काम करने के लिए किया जाए उसको करना ही पूरा है। मतलब वो काम शुरू कर पाए यही काफी, वो पूरा हुआ नहीं हुआ, कितना किया कितना नहीं किया, डजंट मैटर। बहुत सारे एग्जांपल है ना, कोई बुक पढ़ता होगा, कोई ड्राइंग करता होगा, कोई अपनी बेडशीट चेंज करता होगा, कोई अपना कमरा साफ कर लेता होगा, कोई अपने कपड़ों पे आयरन कर लेता होगा, कोई अपनी प्लेट अपने आप साफ कर देता होगा, कुछ भी, कोई अपनी हैंडराइटिंग अच्छी कर लेता होगा, यू नेवर नो। समझ पा रहे हैं? कोई डूडलिंग करता होगा। हम कहना ही चाह रहे हैं कोई एक ऐसा मोमेंट, कोई एक पूरे दिन में एक ऐसा काम जो आप बस करके मजा आता है आपको, जो कोई नहीं देखता, जिसमें आप कुछ क्रिएट कर पाते हैं। कैसा भी क्रिएशन, मे भी बहुत ज्यादा अजीब हो, लेकिन वो आपका क्रिएशन है, वो दुनिया तक नहीं जाने वाला। आप ऑडियंस वाला नहीं कि जहां पर बैठ के टीवी देखो कि अरे वाह ये तो बहुत अच्छी पिक्चर है, मजा आ गया, नहीं। यहाँ पे आप कुछ कर रहे हैं, कुछ भी। अगर ऐसा कुछ है तो या तो उसका ड्यूरेशन बढ़ा दीजिए। मतलब अगर आप 1 मिनट करते हैं तो 1.25 मिनट कर लीजिए, 1 मिनट 20 सेकेंड और कर लीजिए। हम नहीं कहते 10 मिनट करो, नहीं। अब 10 मिनट करते हैं तो 10.5 मिनट कर लीजिए, 11 मिनट कर लीजिए, 10% बढ़ा लीजिए, या फिर उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज कर दीजिए। मतलब अगर 1 बार करते हैं तो 1.5 बार कर लीजिए, 1.25 बार कर लीजिए। समझ पा रहे हैं बात? मतलब कोई टास्क नहीं है ये, एकदम नहीं है। मन मर्जी, मन करे तो करिए, मन ना करे मत करिए, इतना आसान। कोई ऐसा काम है जो मन करे तो कर लिया, नहीं मन करे तो नहीं किया। ठीक, कोई डंडा लेके नहीं दौड़ रहा उसके पीछे, करो करो करो, ना ना ना, बिल्कुल मत करो। नहीं मन, बिल्कुल मत करो। मन करे खूब करो। ऐसा अगर कोई काम है पूरे दिन में जहां पे आप कुछ क्रिएट कर पाते हैं, उसको जरूर कर लीजिए, क्योंकि एक वही काम है जिसमें आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलता है अपने आप से, दुनिया से नहीं। तो हम नहीं कह रहे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन छोड़ दो, त्याग दो, मुक्त हो जाओ, फ्री हो जाओ, क्या है जिंदगी, तुम ये, कोई ज्ञान नहीं बाबा। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, खूब लो, अपने से लेके देख लीजिए एक बार। उसमें दुनिया की नीड नहीं, उसमें पैसे नहीं चाहिए, वो फ्री है। आप करिए, आपको मजा आएगा, मजा आए तो करते रहिए। हम नहीं कह रहे उसको पैशन बना के लोगों तक पहुंचाओ, फिर वही पैशन प्रोफेशन बन जाएगा। उसमें टाइम लगता है, और टाइम है नहीं, टाइम तो चला जाता है कुछ चेस करने में, कुछ और करने में, लोगों को इम्प्रेस करने में। ठीक है, धीमे धीमे बहुत चीज़ समझ में आएंगी, विद टाइम वो चीज़ अपने आप हट जाती है, बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। कोई चीज़ कभी क्लिक हो जाएगी, आपको लगेगा अरे यार ये तो वेस्ट हो गया, फिर आप नहीं करेंगे। देखो हम लोग इतने समझदार नहीं है कि हम लोग इशारा भी समझ जाएं, लेकिन अगर पूरी बात समझ में आ जाएगी तो समझ लेंगे ना। तो जिस दिन आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी, किसी भी दिन, किसी भी क्षण, किसी भी मोमेंट, आप सीख जाएंगे।
और हर चीज सीख ही जाता है देर सवेर। सीखना चाहेंगे अभी सीख जाएंगे, या फिर लाइफ सिखा ही देगी, टाइम सिखा ही देगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ छूट नहीं रहा है आपका, पता है। ऑल आर सेट, आप भी, हम भी, हर कोई। जो आपको गलत बोल रहे हैं वो भी, सब सेम। अपने स्पीड से हर कोई सीखता है, अपने तरीके से हर कोई सीखता है, ठीक है। वो तरीका क्या है, वो स्पीड क्या है, वो हम लोग काम कर करके डिस्कवर कर लेते हैं। और इसमें जब अपने मन का काम कोई कर लेते हैं ना, जो 1 मिनट, 1.5 मिनट, 10 मिनट वाला, तो आप अपने आप को ज्यादा सीख पाते हैं, बस कि आपको अच्छा क्या लगता है, आपको क्या अच्छा नहीं लगता है, कौन सी चीज ऐसी है जिसमें आप खुद ही काफी हैं, दूसरों की तारीफ नहीं चाहिए, या फिर दूसरों का अप्रूवल नहीं चाहिए, दूसरों का वैलिडेशन नहीं चाहिए। तो जितने ऐसे काम बढ़ते जाते हैं, आप अपने पे ऊपर डिपेंडेंट होते रहते हैं हर चीज के लिए। नॉर्मल है, कुछ ना कुछ हो सकता है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं हो सकता, आप कुछ अपने आप डिस्कवर कर लें, जो ऐसी चीज जो कोई भी ना करता हो, क्या पता, है कि नहीं। तो जब आप अपने मन का कोई भी काम करेंगे, 1 मिनट के लिए भी सही, तो आपको उस मोमेंट अपना होना अच्छा लगेगा। और एक बार अपना होना अच्छा लग जाए, जब वो फीलिंग आ जाए, फिर तो जो मन करे वो करिएगा, कोई दिक्कत नहीं। और कभी भी कोई दिक्कत होती भी नहीं है। और जब बिना दिक्कत के कोई काम करेंगे, आपको मजा आएगा, आपको अपने से इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलेगा, तो क्या पता शायद वो ग्रेटिफिकेशन ही आपका ट्रांसफॉर्मेशन का रीजन बन जाए। करके पता कर लीजिएगा, अगर पता चले तो बता भी दीजिएगा। अच्छा हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, पुअर बोले तो, गरीबी बोले तो किसी चीज का कम होना, किसी चीज का अभाव, ठीक है। पैसा बस एक एग्जाम्पल है, पैसा कम होना गरीबी नहीं है, वन ऑफ द एग्जाम्पल है ये। ऐसे भी सोचिए कि कोई आदमी जिंदा है और उसके अंदर लाइफ नहीं है, मतलब जिंदा दिली नहीं है, तो गरीब तो वो भी है ना। और ये गरीबी पूरी करने के लिए पैसे भी नहीं चाहिए, लाइक पैसा हेल्प नहीं करेगा इस चीज में, ये फ्री है, क्योंकि प्राइसलेस है। जैसे आप प्राइसलेस हैं, आपको कितना ही प्राइस में टैग कर लेगा, कोई नहीं कर सकता ना, क्योंकि आप प्राइसलेस हैं, आपकी क्या ही कीमत लगाएगा कोई भी। ऐसे आपकी लाइफ प्राइसलेस है, ऐसे ये टाइम प्राइसलेस है। तो ऐसे ही जो आप काम जो करेंगे ना, 1 मिनट, 1.5 मिनट वाला, वही बहुत प्राइसलेस है, फ्री है, क्योंकि उसमें कोई रोक टोक नहीं है, उसमें कुछ मेथड नहीं है, उसमें कुछ रूल्स नहीं, कोई रेगुलेशन नहीं, कोई टर्म नहीं, कोई कंडीशन नहीं। जैसे आप चाहें वैसे ही वो काम होगा, जितना आप चाहें उतना ही वो काम होगा। अगर आप नहीं चाहेंगे तो आज वो काम नहीं होगा, अगर आप नहीं चाहेंगे वो 10-20 दिन भी वो काम नहीं होगा। सोचो, इतना आसान है उसको करना भी, और इतना ही आसान है उसको ना करना भी। तो जब दिल करे कर लीजिएगा, आपको मजा आएगा। तो ये करो, ये मत करो, कि आगे एक चीज होती है कि जो अच्छा लगे वो जरूर कर लो। और बस यहाँ पे खत्म होता है हमारा वीडियो। अब हम आपसे मिलेंगे किसी और वीडियो में, जहाँ आप थोड़ा थोड़ा हमसे मिलेंगे और थोड़ा थोड़ा अपने आप से मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।